What began as a dream is now becoming real. Come and play Gada Electronics. लगता है दया किचन में है, चुपचाप निकल जाता हूँ। बोलो पोपटलाल, क्या है? अरे कहाँ हो जेठालाल? आओ। अरे भाई निकल ही रहा था कि तुम्हारा फोन आ गया। अय्यर भाई उठ गए? हाँ हाँ उठ गए, अभी भी परेशान लग रहे हैं। तुम जल्दी आ जाओ। नहीं बस आ ही रहा हूँ। अच्छा उन पे ध्यान रखना, उनको कहीं जाने मत देना। अरे हाँ हाँ जेठालाल, भाई तुम जल्दी आओ और सबको लेकर आओ। एक काम करो, मैं आ रहा हूँ, तब तक सबको फोन करके बोल दो कि मैं वहाँ पहुँच गया हूँ, तो आप सब भी आ जाओ। अरे भाई मैं सबको फोन नहीं कर सकता, मेरे फोन में इतना बैलेंस नहीं है, सिर्फ 1 रुपया बचा है। मैं मेहता सबको मैसेज कर देता हूँ। बाय। अरे ये कुंवारा नंबर 1 नहीं, कंजूस कुंवारा नंबर 1 है। टप्पू के पापा? हाँ? ये ऐसे कपड़े पहन के कहाँ जा रहे हैं? चलने। कहाँ? अरे तुझे नहीं बोल रहा हूँ, चलने साथ में। तूने पूछा ना ऐसे कपड़े पहन के कहाँ जा रहे, तो मैंने बोला चलने जा रहा हूँ, चलने ऐसे बोल रहा हूँ। जागो, जागो टप्पू के पापा, जागो। आप नींद में चलने जा रहे हैं, जागो। अरे तू जाग, तू जाग। तू तैयार हो क्या? नींद में घर में चल रही है। अरे मैं जागी हुई हूँ, ये क्या कह रहे हैं? तो तू क्या कह रही है? टप्पू के पापा जागिए, आप नींद में चलने जाने की बात कर रहे हैं। अरे टप्पू के पापा, आप कभी जल्दी नहीं उठते। आज आप जल्दी उठ भी गए और चलने भी जा रहे हैं, तो मुझ भोली को तो ऐसे ही लगेगा ना कि आप नींद में बातें कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैं संपूर्ण तरीके से जागृत अवस्था में ही बोल रहा हूँ कि मैं चलने जा रहा हूँ, तो अभी मैं जा सकता हूँ। हाँ हाँ जरूर, खुशी खुशी जाइए। शुक्रिया। बाबूजी मैं हूँ। जेठिया तू? हाँ। अरे क्या हुआ है तुझे? ये किसके कपड़े पहने? इसके क्या बापूजी, मेरे अपने कपड़े पहने हैं। बापूजी, टप्पू के पापा चलने जा रहे हैं। क्या? हाँ, सच है ये। बापूजी, बापूजी संभालिए संभालिए बापूजी। शाबाश जेठिया, शाबाश शाबाश जेठिया। बस कर। हैं? क्या? फतेह कर जेठिया, चलने जा। ये लकड़ी। थैंक यू बापूजी। एक मिनट। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे ये आपकी आरती उतारना चाहती हूँ प्लीज। बस थैंक ओके बापूजी। हाँ मैं चलता। हाँ, अभी चलो। हाँ, ऑलवेज। हाँ। एक मिनट रुक जेठिया। मुझे भी तेरे साथ चलने आना है। कल से हम दोनों साथ में चलने जाएंगे। कल से थोड़ा जल्दी उठ जाना, 6:30 बजे। चलो अभी मैं चलो। हाँ। अरे धीरे धीरे बेटा, धीरे। चलने के लिए भाग कर गया। ये मेहता साहब अभी तक आए नहीं। तैयार? बिल्कुल बिल्कुल।
अय्यर भाभी जाग गए। ये बुढ़ू अंजलि सुन ले भाई, क्या कर रहे हो? बाकी सब कहाँ? मुझे क्या मालूम जेठालाल, मेरे पास तो सिर्फ पोपटलाल का मैसेज आया कि आ जाओ। अरे मैंने सबको फोन तो कर दिया था। आ गया। ये पुलिस सोसाइटी को इकट्ठा करना है क्या? जेठालाल तुम ठीक से आ गए ना? हाँ क्यों? नहीं, मतलब दया भाभी को शक तो नहीं हुआ ना? एक तो तुम जल्दी उठे, ऊपर से मॉर्निंग वॉक के लिए निकले हो। नहीं नहीं, शक नहीं हुआ, उसको आश्चर्य हुआ, पर मैंने मामला संभाल लिया। गुड गुड, चलो चले। हाथी पे कितने हैं? अरे हाँ, कहीं पकड़े तो नहीं गए? अरे चुप चुप बोलो बेड़े, क्योंकि हाथी भाई पकड़े गए मतलब हम सब पकड़े गए, क्योंकि कोमल भाभी सबको बता देंगी। अरे बाप रे, फिर तो माधी को भी पता चल जाएगा। चलो वापस चलते हैं। एक मिनट भिड़े भाई, पहले चेक तो करते कि हाथी भाई सच में पकड़े गए या आने में लेट हो गया है। करेक्ट। छोड़ी, तू जरा हाथी भाई के घर जाके पता करना प्लीज। हाँ। मेहता साहब को जाने की जरूरत है, फोन ही कर लेता हूँ ना। लो, घर से वॉक करने के लिए निकले और आदमी 4 कदम भी नहीं चलना चाहता। ठीक है, चल के चला जाता हूँ। अरे नहीं भाई बड़ा, अभी क्या हो गया आपको सुबह सुबह? किसे फोन लगा रहे हो भाई? आपको? हाथी भाई तो इतने ही है। आ गए हाथी भाई, आ गए। हाथी भाई, आप कोमल भाभी से कैसे छूटे? क्या मतलब बड़े मास्टर? नहीं, मेरा मतलब है कि कोमल भाभी को शक तो नहीं हुआ ना? नहीं, मैंने बोल दिया कि मैं समोसा खाने के लिए वॉकिंग करने जा रहा हूँ। अरे वाह, वेरी गुड। चलो चले। चलो अभी। टप्पू के पापा हाँ? कहाँ जा रहे हैं? क्यों चलने? वहाँ सीविंग में। मुझे नहीं पता था कि चलने का नया मैदान सीविंग में भी बना है। संभालिए अभी जरा थोड़ा। नहीं, अरे दया भाभी, स्विमिंग में मैदान नहीं, चलने वलने नहीं जा रहे हैं। वो तो क्या, पोपटलाल भी हमारे साथ आ रहा है वॉक के लिए, तो उसका इंतजार कर रहे थे वहाँ खड़े होके। ओह अच्छा। लेकिन टप्पू के पापा, आपने तो बताया नहीं कि आप सब दोस्तों के साथ चलने जा रहे हैं। नहीं बताया? नहीं। दया, हाँ। हम सब दोस्त साथ में चलने जा रहे हैं। बस एक मिनट तारा, आप चलने निकले कि दोस्तों से मिलने? अरे अंजलि, सब दोस्त लोग मिलके जा रहे हैं वॉक करने के लिए। अच्छा, तो चलने निकले तो चलिए ना, खड़े क्यों है? हाँ। फाइनली भाभी जी, हम लोग पप्पू का इंतजार कर रहे हैं। वैसे दया भाभी, हाँ? आज तो अपनी गोकुलधाम सोसाइटी में चमत्कार हो गया नहीं? चमत्कार? हाँ भाई, चमत्कार नहीं तो क्या, गोकुलधाम सोसाइटी की पुरुष मंडली चलने जो जा रही है। अरे हाँ, बराबर। और टप्पू के पापा, आप सब दोस्त सच में चलने ही जा रहे हैं ना? या फिर सभी दोस्तों ने साथ में फाफड़ा जलेबी खाने का प्रोग्राम बनाया है? तारा, एक काम कर दया, तू भी चल हमारे साथ और देख कि हम लोग जलेबी फाफड़ा खा रहे हैं कि सिर्फ चल रहे हैं। गुड आइडिया। तो दया भाभी, हम भी चले? इनको कौन? सॉरी अंजलि भाभी, आप जाइए। वो क्या है, मुझे घर में ढोगलो काम पड़े हैं। अरे दया भाभी, मैं भी मजाक कर रही थी। उतना विश्वास तो है मुझे इन पे। हाँ फिर दोस्तों, मेरे ख्याल से हमें अभी चलना चाहिए, नहीं तो थोड़ी देर में माधवी, रोशन भाभी, कोमल भाभी सब बाहर आ जाएगी तो मुश्किल हो जाएगी। हम लोग गेट के पास जाते हैं, जैसे ही दोनों अंदर जाते हम लोग वापस आएंगे। हाँ चल। अरे टप्पू के पापा, हाँ? आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अरे कहाँ क्या, चलने जा रहे हैं। अरे पर आप सब लोग तो पोपट भाई का इंतजार कर रहे थे ना? दया भाभी, इंतजार बहुत महंगा पड़ रहा है। हाँ? क्या? मेरा मतलब है, देखिए ना, पोपटलाल अभी तक नहीं आया, समय की कुछ कदर ही नहीं है उसे। बताइए। अभी हम लोग कब जाएंगे, कब आएंगे, सबको काम पे भी जाना है ना। बिल्कुल। हाँ पोपो, और तू सोना रहा है, अभी जा रहे हैं। हाँ, जिसको खुद अपने स्वास्थ्य की चिंता नहीं तो हम क्यों चिंता करें भाई? हम चल। चलो दया, मैं चल के आऊंगा तो जरा भूख लगेगी, तो जरा मेरे लिए गर्मा गर्म नाश्ता बना के रेडी रख। हाँ? हाँ। अरे क्या, हाँ अंदर जा। हाँ, वो बस जा ही रही हूँ। वो क्या है, अंजलि भाभी के साथ मुझे जरूरी बात करनी है।
चलो चलो हम ठीक ठीक। कही दया भाभी, क्या जरूरी बात है? अंजलि भाभी, कल आपने वो सीरियल देखी? कौन सी? मैं चुप रहकर चिल्लाऊंगी। क्या बताऊं दया भाभी, मिस कर गई। आपने देखी? ओहो, मैं भी नहीं देख पाई। पता नहीं वो सास के साथ क्या हुआ होगा। चलो ठीक है, पर मैं क्या करूं? ये दया और अंजलि भाभी कितनी बातें कर रहे हैं। ये कोई आ रहा है ऑक्सीजन सुबह सुबह। कसरत करो, कसरत करो। बस बस गेले सॉरी एडिटर साहब, आज एक पर्सनल काम में फंस गया हूँ तो ऑफिस थोड़ा लेट पहुंचूंगा। नहीं, एक बहुत बड़ा केस मिला है, ऑफिस आकर सब बताता हूँ आपको। हाँ कहिए ना। ओहो, ये पोपड़लाल ने तो मेरे को शिकारी जाल बिछाता है ऐसे फंसा दिया। अब सभी गोकुलधाम के फ्रेंड्स आएंगे और 17 सवाल करेंगे। क्या कहूंगा मैं उनको? तिरुपति बालाजी आइडिया। ओके सर, ओके बाय बाय बाय, थैंक यू सर। पोपड़लाल, मैं वॉशरूम जा रहा हूँ। हाँ? और हाँ, तुमको नीचे कोई आवाज दे रहा था। अच्छा, हाँ, मैं देखता हूँ। देखो देखो। चलो चलो अंजलि भाभी, अब मैं चलती हूँ, नाश्ता बनाना है। टप्पू के पापा आज चलने गए हैं तो उनको बहुत भूख लगेगी। आकर कहेंगे दया नाश्ता कहाँ है, नाश्ता। चलिए तो मिलते हैं जल्दी जल्दी। हाँ वही। यहाँ तो कोई नहीं है, लगता है अय्यर भाई के कान बज रहे हैं। बबीता घर पर नहीं है? थैंक गॉड। हाथी भाई, मैं लेके आता हूँ। ये अय्यर भाई ने खामा का टेंशन दे दिया है। अरे हाँ यार, और भिड़े पहले ये तो पता कर लो कि उसको क्या टेंशन है जो उसने अपना ये हाल बना रखा है। वही तो समझ में ही नहीं आ रहा है। अय्यर वैसे भी इतने पीते नहीं है, इस बार इतनी ज्यादा पी ली यार, वो भी कर ले। धीरे धीरे बोल छोटी, कहीं बबीता जी ने सुन लिया और बाहर आ गए तो टेंशन बढ़ जाएगा। ऐसा लग रहा है कि मैं अपने नहीं किसी और के घर में आ गया हूँ। बबीता किधर गया होगा? मॉर्निंग के टाइम पे जॉगिंग के लिए गया होगा। रात भर में घर नहीं आया तो मेरा वेट भी नहीं किया। तो कुछ भी हुआ अच्छा ही हुआ। फटाफट नहाकर घर के बाहर चला जाता हूँ। आ गए सब? हाँ, कहाँ है अय्यर भाई, कहाँ है? अय्यर भाई कहते हैं, अय्यर बाथरूम में। अच्छा जाओ, बैठो भाई, बैठो। हाँ। अरे अब कौन आया होगा? पोपटलाल, सुबह सुबह किसको बुलाया तुमने? मैंने किसी को नहीं बुलाया। अरे तो ये कौन घंटी बजा रहा है? दूध वाला? मुझे क्या पता। जो भी होगा उसको वहीं से रवाना कर देना। अरे हाथी भाई। अरे हाँ, खाना विसर लो। हाथी भाई है। वो कोई बात नहीं। आइए हाथी भाई, आइए। कमाल करते हैं आप लोग। तो मैं 2 माला चढ़ के ऊपर से दरवाजा भी बंद कर दिया। ये भीड़े। सॉरी हाथी भाई, वो क्या है, हम लोग जॉगिंग का बहाना बना के ऊपर आए ना, तो कोई देख ना ले, मैंने फटाक से दरवाजा बंद कर दिया। सॉरी यार। अय्यर भाई कहाँ है? बाथरूम में गए। जेठालाल बाथरूम में ही तो गया यार, इसमें इतना भड़क क्यों रहे हो भाई? अरे अभी यहाँ होते तो फटाक से पूछ सकते थे ना कि कल रात आपने इतनी क्यों पी? हाँ बात सही है।
मेहता साहब अभी आए ना तो एकदम वो पुलिस स्टेशन में वो चालू पांडे जी कैसे पूछते कड़क होके, ऐसे कड़क होके पूछना कि कल रात को इतनी ज्यादा क्यों पी ली थी। जेठालाल अय्यर अपराधी नहीं है, हमारा दोस्त है, इसलिए इंटरोगेशन थोड़ी कर सकते हैं पुलिस वाली लैंग्वेज में। जो दोस्तों की भाषा होती है उसी भाषा में पूछ लूंगा मैं। सही बात है। ठीक है भाई, जैसे पूछना वैसे पूछना, लेकिन जरा थोड़ा तो कड़क होके पूछना भाई। मेन बात देखिए क्या है, हमें पता चलना चाहिए कि बात क्या है, क्यों इतनी शराब पी अय्यर भाई ने। क्योंकि क्या है, अय्यर भाई की वजह से बबीता जी को या अय्यर भाई को, दोनों में से किसी को कोई मुसीबत नहीं होनी चाहिए ना। हाँ जी, जेठा अपराधी गल एकदम करेक्ट है। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये अय्यर अभी तक बाथरूम से क्यों नहीं आया बाहर? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे सवालों से बचने के लिए वो बाथरूम में जाके बैठा हो? अरे निकालो बाहर, निकालो उनको। चेक करके डालना के रखा है। अय्यर भाई बाथरूम में नहीं है। बाथरूम में नहीं है तो कहाँ गए? हाँ, मुझे लगता है वो घर चले गए। कब, कैसे? अरे पोपटलाल, तुम्हारे होते हुए कैसे हो सकता है? ये तुम यही हो और वो कैसे तुम्हारे सामने से जा सकते हैं? तो अब समझ में आया, तो मुझे बेवकूफ बनाकर घर चले गए। बेवकूफ बना के मतलब? अरे मतलब अय्यर भाई ने कहा कि वो बाथरूम जा रहे हैं और मुझे कहा कि मुझे कोई बुला रहा है। मैं बालकनी में देखने गया, उतनी देर में लगता है शायद भाग गए। पोपटलाल, अय्यर भाई ने तुमको बेवकूफ नहीं बनाया है, भगवान ने तुम्हें 47 साल पहले बेवकूफ बना के यहाँ भेजा है। मैं 47 साल का नहीं हूँ। हाँ तो 60-65 जितने भी साल के हो तुम बेवकूफ ही हो। अरे क्या कुछ भी बोल रहे हो? मैं 21 साल का हूँ। अरे कितने साल से लड़कियां तुम्हें शादी के लिए ना कहते आ रही है, वो नहीं बोल रहे हैं हम लोग। तुम बेवकूफ थे, बेवकूफ हो और हमेशा बेवकूफ रहोगे, यही सत्य है। जेठालाल, अरे क्या जेठालाल, क्या जेठालाल? एक अय्यर भाई को नहीं संभाल पाए तुम? अरे क्या नहीं संभाल सकते? पूरी रात अय्यर भाई को कैसे संभाला मैं ही जानता हूँ। तो मतलब सुबह हो गई तो नहीं संभालोगे? तो हमारी बात सिर्फ रात भर संभालने की हुई थी। तो ये तो वही बात होगी कि पायलट ने फर्स्ट क्लास टेक ऑफ लिया, उसके बाद मस्त फ्लाइट उड़ाई और जब लैंडिंग का वक्त आया तो बोला ये तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अरे भाई पोपटलाल, कल रात से हम अय्यर के लिए इतना परेशान हो रहे हैं, हम लोग ये सोच रहे थे कि सुबह अय्यर उठेगा तो हम सवाल करेंगे, लेकिन तुमने उसे निकल जाने दिया। और पोपटलाल, तुम्हें पता था ना कि सब लोग यहाँ पे आने वाले हैं सुबह? अरे भाई सब पता था, मैंने उसे बोला भी, लेकिन वो झूठ बोलकर भाग गए तो उसमें मैं क्या करूं? अरे क्या मैं क्या करूं? यहाँ हम लोग बिना चाय नाश्ता किए, बताइए, बिना नहाए, घर वालों से झूठ बोल के अय्यर भाई से मिलने आए तो आके क्या देखते हैं? इनकी लापरवाही की वजह से वो यहाँ है ही नहीं। लापरवाही, लापरवाही तो और नहीं तो क्या? जेठालाल, जेठालाल जाने दो, अभी इसे बोल के कोई फायदा नहीं है। वैसे आपने एक बात नोटिस की क्या? कि अय्यर भाई हमसे भाग रहे हैं, इसका मतलब जरूर वो कोई बात हमसे छुपा रहा है। अरे भाई ये तो मैं कल से बोलता आ रहा हूँ कि अय्यर भाई जरूर कुछ ना कुछ हमसे छुपा रहे, दोस्तों के सामने दिल खोल के नहीं बता रहे। आसमान में पलक झपकती जैसे रॉकेट गायब हो जाता है, ठीक उसी तरह से अय्यर पोपटलाल को चकमा देके गायब हो गए। और अय्यर के नशे का राज जानने की जो हमारी उत्सुकता थी, वो उत्सुकता ही बनी रह गई। लेकिन कब तक छुपेगा अय्यर, कब तक सामने नहीं आएगा? आखिर तो आना पड़ेगा। ये राज तो हम जान के रहेंगे। अब देखिए आप किस तरह से हम अय्यर को बाहर निकालते हैं, किस तरह से अय्यर से हम ये राज उगलवाते हैं और अय्यर की सच्चाई किस तरह से सामने आती है। अब देखना ये है कि क्या अय्यर की गलतफहमी दूर होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये गलतफहमी दूर हो या ना हो, लेकिन इतना जरूर तय है कि गलतफहमी जो है इस वक्त जो एक कतरे की तरह शुरू हुई है, ये समंदर की तरह बड़ी होती चली जाएगी। और आपको क्या करना है? इस समंदर में डुबकी लगाइए, ये हंसी का समंदर है, डुबकी लगाइए और हंसते रहिए, देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। और हाँ, ये सोचिए कि अय्यर से जब हम सच्चाई जान लेंगे तो हम लोग क्या रिएक्ट करेंगे। भाई हम लोग जो चाहे रिएक्ट करें, आपका रिएक्शन एक ही होगा, हंसी। हंसते रहिए, देखते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.